मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अभी कष्ट मिल रहा है तो तुम स्वयं को भाग्यशाली समझो, क्योंकि ये कष्ट, दुख और पीड़ा ही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। जब तुम इस संसार की सच्चाई से अवगत होगे, तभी तुम इस संसार को त्यागने की इच्छा को स्वीकार कर पाओगे। मेरे बच्चे, ये संसार तो छल और माया का एक जाल है जिसमें तुम फंसे हुए हो। तुम्हें स्वयं को इससे बाहर निकालना है, इसमें बंद कर नहीं रहना है। जब तुम अपने जीवन में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, दूसरों का सहयोग करोगे, दूसरों के प्रति दया भावना रखोगे, तभी तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिलेगी। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सदा ही प्रेम पूर्वक रहता है, दूसरों के प्रति दया दिखाता है, उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि मनुष्य को जन्म तो केवल तभी प्राप्त होता है जब उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है। जो व्यक्ति सदा ही अच्छे कर्म करता है, जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिसके लिए उसे कोई दंड मिलना शेष रह जाए, तो वो इस जन्म और मृत्यु के बंधन से खुद को मुक्त कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी स्वयं को इस बंधन से मुक्त करने का प्रयास करो। अपने मन को अपने आराध्य में लगाओ, अपने ईश्वर में लगाओ। तुम ये व्यर्थ की चिंता त्याग दो कि कोई तुम्हारे साथ है या नहीं है, किसने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, किसने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम सबको माफ़ कर दो, ये सोचकर कि ये उसका कर्म बंधन था, इसमें वो बंधा हुआ था और इसका फल उसे एक ना एक दिन मिल जाएगा। केवल तुम्हें अपनी चिंता करनी है, तुम्हें इन सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटाना है। तुम्हें अपने ध्यान को केवल मेरी आराधना में लगाना है। मेरे बच्चे, जो लोग मेरी पूजा मन से नहीं करते, सच्चे दिल से नहीं करते, मैं कभी भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो लोग मेरी भक्ति में पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरे मन से समर्पित होकर, एकचित्त होकर मेरी पूजा करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप में उनकी सहायता करने अवश्य आता हूँ, उन्हें सही दिशा दिखाने अवश्य आता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल और केवल अपनी भक्ति पर ध्यान दो। इस संसार के लोग तुमसे क्या कहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी चिंता मत करो। केवल अपने व्यवहार पर और अपनी भक्ति पर विश्वास रखो। यदि तुम सही हो तो तुम्हारे साथ कभी भी मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए अब सारी व्यर्थ की चिंताओं को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। तुम्हारा कल्याण हो।